हेलो और दाना मानिक में खुशामदीद, यानी मनी आईक्यू। यहाँ हम डीप मार्केट रिसर्च की बुनियाद पर आपके फाइनेंशियल आईक्यू को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। बिल्कुल। और आज की जो हमारी तहकीक है ना, वो वाकई किसी हैरत अंगेज रोलर कोस्टर से कम नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आज के इस गहरे तज्जिए का मकसद पाकिस्तान की एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कंपनी शिजान इंटरनेशनल लिमिटेड पर बात करना है। स्टॉक मार्केट में से PSX SHEZ कहते हैं और इनका 2019 से 2026 तक का जो सफ़र है ना, वो बाकमाल है। असल में हम बचपन से वो शेजान का छोटा सा 20 रुपए वाला जूस का डब्बा पीते आ रहे हैं ना। लगता है सब कितना आसान और सादा सा है। हाँ, बस स्ट्रॉ लगाया और थकान ख़त्म। लेकिन उस एक मामूली से डब्बे को बनाने वाली कंपनी को अपना वजूद बचाने के लिए आलमी जंगों, सप्लाई चेन के मसाइल और सरकारी टैक्स के पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। यही तो, जो बिजनेस बज़ाहिर जितना आसान लगता है, उसके पीछे का मॉडल उतना ही पेचीदा होता है। इस सफर में इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और डॉलर का रेट सब शामिल है। सही। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ हल्के फुल्के अंदाज में दो बुनियादी टर्मिनोलॉजी समझा दूं, हाँ ताकि सबको आसानी हो। एक लफ्ज हम यूज करेंगे टॉप लाइन। हाँ, जो कि कंपनी की कुल आमदनी होती है। एग्जैक्टली, यानी सेल्स। और दूसरा लफ्ज है बॉटम लाइन, यानी सारे खर्चे और टैक्स निकालने के बाद जो बचा हुआ नेट मुनाफा होता है। और इस स्टोरी में ना, कई बार ऐसा होगा कि टॉप लाइन बढ़ रही होगी लेकिन बॉटम लाइन वो गिर रही होगी। सही कहा। तो इब्तिदा करते हैं 2019 से। कंपनी के आज के उरूज को समझने के लिए उस बहरान को देखना जरूरी है। 2019 में इनकी सेल्स में सिर्फ लगभग 2.5% का इजाफा हुआ। इन्होंने हैप्पी फार्म्स के नाम से जूसेस की रीब्रांडिंग भी की। के बावजूद उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 27% तक नीचे आ गया। अच्छा, उसकी क्या वजह थी? वजह ये थी कि रॉ मटेरियल, खासतौर पर चीनी और पैकेजिंग, वो बहुत महंगी हो गई थी। रुपये की कीमत गिर रही थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट होने वाला मटेरियल महंगा पड़ रहा था। ओह वाह। और फिर 2020 आ गया, यानी कोविड-19 की वबा। उसने तो आलमी सतह पर तबाही मचा दी थी। इनकी सेल्स मजीद 5% गिर गईं। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी वजह होरेका इंडस्ट्री का मुकम्मल बंद होना था। हाँ, होरेका यानी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफेज। देखें, जब सब बंद हो गया तो उनका कमर्शियल साइज का केचप या बल्क जूसेस कौन खरीदता? सही बात है। B2B सेल्स तो बिल्कुल सिफर हो गईं। और अजाब यहीं खत्म नहीं हुआ, ऊपर से हुकूमत ने मीठे जूसेस पर 5% फेड लगा दिया। FED यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एक किस्म का सरकारी टैक्स। यानी ये तो वही बात हुई कि एक तो पहले ही थकन से बुरा हाल हो और ऊपर से रास्ते में कोई पहाड़ आ जाए। हाँ हाँ, इस सब का नतीजा ये निकला कि 2020 में कंपनी को तकरीबन 236 मिलियन रुपए का भारी नेट खसारा हुआ, यानी मुकम्मल लॉस। क्या बात कर रही हैं? 236 मिलियन का लॉस? तो फिर जब सब कुछ बंद था और हालात इतने संगीन थे तो इनको तो बैंकरप्ट हो जाना चाहिए था। इन्होंने अपना वजूद कैसे बरकरार रखा? ऐसे हालात में कंपनी सर्वाइवल मोड में चली जाती हैं। उन्होंने अपना वर्कफोर्स श्रिंक किया, मुलाजमीन की तादाद कम की और एडवर्टाइजिंग का बजट ड्रास्टिकली घटा दिया। अच्छा। यानी जब लोग घर से निकल ही नहीं रहे थे तो बिलबोर्ड्स पर पैसा जाया करने का क्या फायदा। इस कॉस्ट कटिंग से उन्होंने खुद को बचाया। सही। वक्ती तौर पर खून बहने से रोक लिया। फिर वबा का असर कम हुआ तो 2021 में थोड़ी बहाली आई। उन्हें एक्सपोर्ट से बड़ा सहारा मिला। मिडल ईस्ट और यूरोप में उनकी एक्सपोर्ट्स 45% बढ़ गईं। जी, और मुनाफा भी 123 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। लग रहा था हालात ठीक हो रहे हैं। 2022 में सेल्स 24% बढ़ गईं, खासकर टेट्रा पैक जूसेस में। लेकिन फिर आलमी बोझ ने सर उठा लिया, यानी रशिया यूक्रेन जंग। अब यहाँ कोई सोचेगा कि वहाँ जंग लगने से पाकिस्तान में जूस बनाने वालों का क्या नुकसान? बहुत गहरा ताल्लुक है। टेट्रा पैक पेपर एक आलमी कमोडिटी है और ज्यादातर इंपोर्ट होता है। जंग की वजह से लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कंटेनर्स का खर्चा कई गुना बढ़ गया। ऊपर से रुपए की कीमत भी तेजी से गिर रही थी। बिल्कुल। तो सेल्स बढ़ने के बावजूद उनका मुनाफा 35% गिर गया। और फिर 2023 आता है, एक और झटका। हुकूमत ने मीठे जूसेस पर FED 5% से बढ़ाकर सीधा 20% कर दिया। और इंटरेस्ट रेट्स अपनी बुलंद तरीन सतह पर थे। इसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट में 134% से ज्यादा इजाफा हुआ।
और यहाँ गियरिंग रेशियो भी तो बड़ी होगी। जो लोग नहीं जानते, गियरिंग रेशियो का मतलब है कंपनी पर कर्ज का बोझ कितना है। हाँ, वो दोबारा बढ़कर 39% तक चली गई और मुनाफा मजीद गिरकर सिर्फ 47 मिलियन रह गया। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक दूंगा। जब आवाम की जेब में पैसे नहीं थे, महंगाई उरूज पर थी, तो क्या ये कंपनी की स्ट्रैटेजी की नाकामी नहीं थी कि इन्होंने कीमतें बढ़ा दी और उस 20% टैक्स का बोझ भी खरीदार पर डाल दिया? देखें, बज़ाहिर ये गलत फैसला लगता है, लेकिन कीमतें बढ़ाना उनकी मजबूरी थी। रॉ मटेरियल इतना महंगा हो चुका था कि वो नुकसान अपनी जेब से बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सारा टैक्स पास थ्रू कर दिया। जी, इस कॉस्ट पास थ्रू स्ट्रैटेजी से उनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो बच गया, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें सेल्स वॉल्यूम गिरने की सूरत में उठाना पड़ा। चीज़ महंगी होगी तो खरीदारी तो कम होगी ना। यानी आगे कुआं पीछे खाई। और इसी लगातार महंगाई और टैक्सेस ने आखिरकार 2024 में कंपनी को वहां खड़ा कर दिया जहां से एक मुकम्मल पॉलिसी शिफ्ट लाजमी हो गया। बिल्कुल, 2024 इनकी तारीख का सबसे बुरा साल साबित हुआ। हाँ, 20% टैक्स और महंगी बिजली। पता है इनको कितना लॉस हुआ? तकरीबन आधा बिलियन रुपए, 462.81 मिलियन रुपए का भारी नेट खसारा। ये बहरान इस कदर संगीन था कि ऑपरेटिंग लॉस का सामना करना पड़ा, एक्सचेंज लॉस में भी मरवाया। ऐसा लग रहा था कि कंपनी डूब जाएगी। लेकिन 2025 में एक जबरदस्त कमबैक देखा गया। एक ही साल में आधा बिलियन के लॉस से निकलकर कंपनी ने 163 मिलियन रुपए का मुनाफा कमाया। और सेल्स में भी 12% से ज्यादा का इजाफा हुआ। ये कोई मामूली उलटफेर नहीं था। इसकी वजूहात बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट में नई प्रोडक्ट्स मुतारिफ करवाईं, जैसे रेडी टू ईट फूड्स और केचअप्स, और कराची और हट्टर की फैक्ट्रीज में सोलर पावर प्लांट्स लगाए, जिससे इनकी बिजली की कॉस्ट नुमाया कम हुई और फाइनेंस कॉस्ट तकरीबन 43% गिर गई। उन्होंने अपनी वर्कफोर्स मजीद कम करके 219 तक लाई। अच्छा वेट, यहाँ मुझे थोड़ी हैरत है। एक ही साल में इतना बड़ा उलटफेर, क्या ये वाकई असली तरक्की है या सिर्फ बिजली के बिल बचाकर और लोगों को नौकरी से निकालकर वक्ती प्रॉफिट्स बनाए गए? ये बहुत ही जायज़ नुक्ता है। ये सच है कि कॉस्ट कटिंग ने बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन असल गेम चेंजर सिर्फ खर्चे कम करना नहीं था। तो असल वजह क्या थी? असल गेम चेंजर उनकी प्रीमियम प्रोडक्ट लाइंस और एक्सपोर्ट मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन थी। उन्हें समझ आ गई थी कि लोकल मार्केट में महंगाई और उस 20% एफईडी के होते हुए वो ग्रो नहीं कर सकते। सही। तो जब आमदनी फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स या पाउंड्स में आती है ना, तो लोकल इन्फ्लेशन से आज़ादी मिल जाती है। ये उनकी ठोस स्ट्रैटेजी थी। यानी उन्होंने महसूस कर लिया कि लोकल खरीदार मजीद बोझ नहीं उठा सकता। ये सच में एक स्मार्ट मूव है। और जब हम 2026 के वस्त में खड़े हैं, 9FY26 यानी माली साल 2026 के पहले 9 महीने के नंबर्स देखते हैं, तो लगता है ये तरक्की मुस्तकिल है। बिल्कुल, सेल्स मजीद 6% बढ़ी हैं और उनकी जो ईपीएस है ना, अर्निंग पर शेयर, फी हिस्सा आमदनी, हाँ, वो 0.30 से बढ़कर 14.30 रुपए तक पहुंच गई है। यूके, कनाडा, जर्मनी और सऊदी अरेबिया में इनकी एक्सपोर्ट्स बहुत कामयाब जा रही हैं। और अब तो सुना है लाहौर फैक्ट्री में भी सोलर प्लांट लग रहा है। मुझे तो लगता है शीजान ने लोकल महंगाई के खिलाफ एक्सपोर्ट डॉलर और सोलर पैनल्स का एक मजबूत किला बना लिया है। हाँ, बिल्कुल सही तशबीह ली आपने। लेकिन यहाँ मुस्तकबिल के खतरात को भी जहन में रखना चाहिए। हाँ, जैसे हालिया सैलाब। जी, सैलाब की वजह से खेतीबाड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई है। फल और चीनी की सप्लाई चेन का इशू बन सकता है। इसलिए कंपनी पहले से एडवांस प्रोक्योरमेंट यानी पेश की खरीदारी कर रही है ताकि रॉ मटेरियल की किल्लत ना हो। सही। और आलमी सियासी कशीदगी भी एक मुसलसल खतरा है। तो अगर हम इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ निकालें, उन लोगों के लिए जो इस स्टॉक यानी SHE चेज में सरमायाकारी का सोच रहे हैं, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कंपनी के फंडामेंटल्स वाकई मजबूत हो गए हैं एक्सपोर्ट्स और सोलर एनर्जी की वजह से, लेकिन ज़राअत से जुड़े खतरात और आलमी हालात पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। यानी मार्केट में सरमायाकारी करते वक्त एहतियात ज़रूरी है। बी केयरफुल। हमेशा अपना जायज़ा खुद लें, अपनी रिसर्च करें और लॉन्ग टर्म सोच रखें। सिर्फ हाइप के पीछे ना भागें। बिल्कुल,
फैक्ट्स और रिस्क दोनों को समझकर ही फैसला करना चाहिए। सही। तो देखा आपने, बचपन का वो 20 रुपए का जूस का डब्बा दरअसल एक बहुत बड़ी आलमी मायशत से जुड़ा हुआ है। अब अगली बार जब आप जूस पिएं तो उसके पीछे छुपी मेहनत, टैक्सेस और आलमी बहरान के बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। द मॉर्निंग की तरफ से इस शो में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मुस्तकबिल में किस कंपनी या टॉपिक पर आप डीप रिसर्च देखना चाहते हैं। और हाँ, आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एग्जैक्टली। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगले गहरे तज्जिए में। अपना ख्याल रखिएगा। Like and subscribe.